हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट कॉपी। दोस्तों, आपने बहुत सारी कार्टून्स और फिल्मों में टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रैवलिंग होते देखा ही होगा। टाइम ट्रैवलिंग जो कि दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग और विवादास्पद टॉपिक्स में से एक है। तो आइए आज जानते हैं कि क्या ये वाकई में संभव है और आखिर टाइम ट्रैवलिंग का रहस्य क्या है। साइंटिस्टों की माने तो बिग बैंग से पहले समय नहीं हुआ करता था। तो क्या सच में ऐसा है और समय वास्तव में है भी या यह सिर्फ एक भ्रम है। दोस्तों, टाइम ट्रैवल के रहस्य जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि वास्तव में समय क्या है, क्योंकि भविष्य में यात्रा करना खुद के लिए समय को रोकने जैसा होगा। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर समय क्या है। हम समय का अनुमान मूवमेंट के आधार पर लगाते हैं, यानी कि जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो हमें पता चलता है कि कितना समय हुआ है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें जानना होगा कि समय का पता कैसे लगाया जाए। वैसे तो आपने बेसिक फिजिक्स में ये पढ़ा ही होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड होगा। और अगर कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो शुरुआती स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी और उसके चाल का अनुपात निकाला जाए तो यह समय को दर्शाएगा। इस ब्रह्मांड में हर चीज अपनी जगह से मूव हो रही है, चाहे वह वस्तु पृथ्वी, सूर्य, घड़ी की सुई या फिर डिजिटल क्लॉक ही क्यों ना हो। भले ही वो एक साल में 1 सेंटीमीटर का करोड़वां हिस्सा ही क्यों ना हो। साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से इस मूवमेंट को एक नाम भी दे रखा है कि यदि घड़ी की सुई इस जगह से उस जगह पहुंच जाएगी तो 1 घंटा होगा, या जब सूरज निकल के डूब जाएगा तो 1 दिन होगा, और यदि पृथ्वी सूरज का एक पूरा चक्कर लगा लेगी तो 1 साल का समय होगा। इसी तरह से घड़ी की सुई से लेकर अंतरिक्ष तक हो रहे हर एक मूवमेंट को अलग अलग नाम दिया गया है। तो इस तरह से टाइम असल में चीजों का मूवमेंट है, जिसे हम स्पेस टाइम भी कहते हैं। हर वस्तु के लिए समय और मूवमेंट की अपनी एक अलग ही परिभाषा होती है। जैसे एक मक्खी का समय इंसानों की तुलना में बहुत तेजी से चलता है, क्योंकि उनकी मूवमेंट हमारे मूवमेंट से बहुत फास्ट होती है। इसीलिए हमारा 1 घंटा उसे 1 साल जितना लग सकता है। हमारे 1 घंटे में वो अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को जी सकती है। एक मक्खी का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है, इसीलिए उसे ये लगेगा कि समय बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है, और उसके समय की परिभाषा हमारे समय की परिभाषा से काफ़ी अलग होगी, क्योंकि उसके लिए बाकी दुनिया की मूवमेंट बहुत ही स्लो है। वही एक कछुआ की मूवमेंट हमारी तुलना में धीमी होती है, और वो 200 से 300 सालों तक जिंदा रह सकता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि हर ऑब्जेक्ट का समय उसके खुद के मूवमेंट पर निर्भर करता है। और यह बात शायद हमारे पुरखे भी जानते थे, इसीलिए कई ग्रंथ कथाओं में देवताओं के समय को हमारे समय से अलग बताया गया है, और ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे 4 युगों के बराबर बताया गया है। जब भी हम भूतकाल या इतिहास के बारे में सोचते हैं, तब हम वास्तव में समय के बारे में नहीं बल्कि बदलाव के बारे में सोचते हैं। और मूवमेंट ही बदलाव लाता है, और यह बदलाव हमें समय की अनुभूति कराता है। हमें समय सिर्फ घड़ी ही नहीं दिखाती, क्योंकि जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तब लोग सूर्य और चंद्रमा की दिशा से समय का अनुमान लगाते थे। उसी तरह किसी और चीज की मदद से भी समय का पता लगा सकते हैं। अगर सर आइंस्टाइन की बात करें तो उनकी थ्योरी यह कहती है कि समय सापेक्ष है, वह धीमा या तेज हो सकता है। टाइम ही चौथा आयाम या 4th डायमेंशन है, और हम समय यात्रा भी कर सकते हैं। पर उससे पहले आप ये जान लें कि उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम स्पेस में जितनी स्पीड से यात्रा करेंगे, हमारे लिए समय उतनी ही धीमी हो जाएगी। लाइट की स्पीड के लगभग 99% स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में मौजूद घड़ी को आप पृथ्वी की घड़ी से मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फास्ट गति से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट की घड़ी बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही होगी। और अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में करीब 3 साल की यात्रा करता है, तो जब वह पृथ्वी पर वापस आएगा तो पूरे 200 साल बीत चुके होंगे। और ये सब टाइम डायलेशन के कारण ही संभव है। ये टाइम डायलेशन ही है जो कि हमारे हाई स्पीड से मूव हो रहे सैटेलाइट में रखे एटॉमिक क्लॉक के समय को भी कुछ नैनो सेकेंड धीमा कर देता है। इस टाइम डायलेशन से हमारे एटॉमिक क्लॉक, जो कि टाइम के 1 सेकेंड के करोड़वें हिस्से को भी काउंट कर सकता है, भले ही उसमें कुछ नैनो सेकेंड का ही फर्क क्यों न पैदा हो, लेकिन इससे हमें यह पता चलता है कि भविष्य में टाइम डायलेशन की मदद से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। इन सब चीजों से आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे लिए भविष्य में टाइम ट्रैवलिंग बिल्कुल संभव है, पर अभी हम टाइम ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लाइट के स्पीड के आसपास भी जा सके।
पर जिस हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हम जल्द ही भविष्य में यात्रा करने के लिए सक्षम हो पाएंगे।